जिन्होंने भी मैथ के पेपर 21 फरवरी से पहले यह वीडियो देख ली उनके तो एकदम मजे ही आ जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 100% पेपर में हर बार आते हैं। देखो यही क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। √3 √2 माइनस √5 3 प्लस √2 और √5। तो ये चीज एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है और मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से आपको बता दूंगा, एकदम आसान तरीके से आप इसको कैसे हल करोगे। पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा, देख लेना ठीक। 100% यानी और सभी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, कोई एक क्वेश्चन नहीं, आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा और बोलूंगा आप अपने मन से कर लो, नहीं। सबसे पहले देखो हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला, उसके बाद ऐसे ऐसे करके सब करेंगे, ठीक है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे कि हाँ ये देखो आप 30 क्वेश्चन पढ़ लो, तो उसी में से एक क्वेश्चन ये भी है। अब ऐसे आपको सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा, आपके पेपर तक आप देखना सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और उतने ही पढ़कर आप जाओगे, पेपर में 100% वही मिलेगा। नहीं मिले तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन आपके लिए क्या चीज है कि आप लोग जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसको अच्छे से तैयार कर लेना, सभी क्वेश्चन, ठीक। तो देखो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इसको मैं सिद्ध करना है कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आओ देखते हैं इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले ये जब अपरिमेय संख्या इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप उसको पहले परिमेय मान लेंगे। ये डायरेक्ट ऐसे नहीं सिद्ध हो पाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसी संख्या को एक परिमेय संख्या मान लेंगे और बाद में इसको मिलाएंगे कि क्या यह परिमेय संख्या है। जब वह परिमेय संख्या नहीं बनेगी तो आप जान जाएंगे जब ये परिमेय नहीं है तो ये अपरिमेय होगी। चलो देखते हैं कैसे होगा, जब इसको सॉल्व कराऊंगा तभी आप समझ पाएंगे और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हर बार पेपर में आता है। आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या, यहाँ पर लिखेंगे माना 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या। 5 प्लस √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। माना 5 प्लस √3 एक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। जब इतना मान लेंगे तब परिमेय संख्या तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q या फिर A/B के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो देखो इसको A/B के रूप में मान लो, इसको लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके रूप में A/B के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे आपको लिखना है ये सब, तभी नंबर मिलेंगे, लिख सकते हैं, इतना कर देंगे। फिर और उसके बाद क्या हो जाएगा, जब A/B के रूप में लिखिए तो ये सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे से नहीं कटेंगी, तो ये एक सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या हो जाएंगी, सह अभाज्य। इसको मैं साइड कर देता हूं। अब यहाँ पर लिख देंगे, अब ये A और B एक सह अभाज्य संख्या है, यहाँ पर लिख दो, जहां A व B एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां पर A व B एक सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी। अब देखो जब A और B एक सह अभाज्य संख्याएं हो गई, मतलब ये दोनों एक दूसरे से नहीं कटेंगी, तो क्या हो जाएगा, ये जो समीकरण है, देखो यह जो समीकरण है, अभी हमने क्या लिखा था, एक यहाँ पर समीकरण भी बनाएंगे ना। ये अभी जब सह अभाज्य संख्याएं हैं तो हम यहाँ पर एक समीकरण लिख सकते हैं, इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, मैं ब्लैक पेन देख लेता हूँ, ये है। चलो देखो इसको अब हम लिख सकते हैं 5 प्लस √3 बराबर A/B लिख सकते हैं। 5 प्लस √3 बराबर A/B बिल्कुल लिख सकते हैं हम। तो देखो 5 प्लस √3 बराबर A/B, पूरा देखना आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएगा एकदम अच्छे से। फिर अब देखो इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित हम कर देंगे, लिख देंगे उपर्युक्त, अभी इसको बताता हूँ कैसे करेंगे। उपर्युक्त समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर, ठीक पुनर्व्यवस्थित करने पर अब देखो ये कैसे होगा, ये हो जाएगा दोस्तों A/B ऐसे लिख देंगे, A/B ऐसे लिख देंगे। अब ये जो 5 है, 5 को इधर लेकर आएंगे तो -5 हो जाएगा, -5 हो गया और बराबर √3 है ही, तो √3 ऐसे कर देंगे। अब देखो जैसे इतनी चीजें हो गई, इतनी चीजें आपकी हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, A और B ये जो है A/B एक परिमेय संख्या है, आपको पता है A/B एक परिमेय संख्या, -5 भी एक परिमेय संख्या है। और देखो तो आप यहाँ पर पहले एक चीज इसको लिख देंगे कि ऊपर आते हैं,
जब ए और बी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें रूट वगैरह लगा नहीं है, तो हम लिखेंगे जहां ए बटे बी एक परिमेय संख्या है, ए बटे बी और -5 भी है, कॉमा लिख देते हैं -5 भी, इसको आप थोड़ा ऊपर लिख दीजिएगा, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इन दोनों का जो अंतर है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या होता है, तो लिखेंगे तो इसका अंतर भी परिमेय होगा, परिमेय होगा। ठीक है, तो इसका अंतर भी क्या होगा दोस्तों, परिमेय होगा। फिर इसके बाद देखते हैं, अब देखो, लेकिन आप ये जानते हो कि जो √3 है, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो इसका अंतर मतलब जैसे इसका अंतर भी एक परिमेय संख्या होगा, तो ये √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। आप इसको लिख सकते हैं √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। वो इस हिसाब से आ रहा है, ठीक, इसके हिसाब से, जैसे ये समीकरण ए बटे बी और -5 ये जब परिमेय संख्या है, तो √3 भी एक परिमेय ही होगा, परिमेय संख्या होगा, यह भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम, और देखो इसके बाद, लेकिन यह एक विरोधाभास है कि √3 एक, क्योंकि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पर लिख दोगे इतना, इसमें इसके हिसाब से आगे के √3 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन आप सभी को पता है √3 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास है, इसको लिखना पड़ेगा ये सब, तभी आपको नंबर मिलेंगे। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास है कि, अगर इसको लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा ना, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इतना लिख देंगे। अतः अब लिखेंगे, इसलिए हमारी जो कल्पना है कि √3 एक परिमेय संख्या, यह गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत हो जाएगी, यहीं पर गलत है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो क्या होगी, यहाँ पर अब इसको हम लिखते हैं 5 + √3। ठीक, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये कैसे हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये आपका होगा पहला, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद और क्या देखेंगे, चलो अब हम देखते हैं √3 एक परिमेय है, फिर √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम सिद्ध करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम सिद्ध करेंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए भी सेम हम करेंगे। पहले यहाँ पर देखो सॉल्यूशन इसका लिख लेते हैं, सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन अब यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले जब इसको एक अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है, तो इसको हम परिमेय मान लेंगे, और परिमेय को हम क्या करेंगे, परिमेय मानेंगे, और उस परिमेय गलत साबित करेंगे, तो वो अपरिमेय अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, माना √3 एक परिमेय संख्या, इतना लिख देंगे। अब इसके बाद जब एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब ये परिमेय संख्या है, P/Q बराबर √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये बहुत सरल है। अब इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, इसका हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P/Q का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों P² / Q², इसको हम कर दें P² / Q², ये हो जाएगा बराबर
रूट 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये सिर्फ 3 आएगा, ठीक, रूट से रूट कट जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा बटे क्यू स्क्वायर जो है, मतलब क्यू गुणे क्यू है, 2 क्यू है तो यहाँ पर हम एक ही क्यू लिखेंगे, एक क्यू इसके इस साइड में लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 क्यू के, ठीक है। अब यहीं पर मेन चीज शुरू होता है अब आपका। अब देखो जब 3 इंटू क्यू हो गया, 3 एक अभाज्य संख्या है और यह भिन्न के रूप में है और यह पूर्णांक के रूप में है। कैसी है, यह एक भिन्न के रूप में है, यहाँ पर हम लिख दें, तो लिख देते हैं यह भिन्न है, ठीक, यह भिन्न है और ये क्या है, पूर्णांक, ठीक, ये पूर्णांक है। आप यहाँ पर लिख देंगे अतः जब ये दोनों ऐसी हैं तो ये गलत है अवधारणा, क्योंकि भिन्न कहीं पूर्णांक के बराबर नहीं होता है, तो हम इसको लिख देंगे अतः रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। इसको अब इसके बाद हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये हमारा आ गया सेकंड, मतलब ये थर्ड वाला क्वेश्चन, सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब अभी आपने सिद्ध किया रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, आप करना रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। तो देखो और आप एक ये तैयार कर लेना रूट 5 तैयार कर लेना। यहाँ पर हम 5 ही लिखते हैं, ये 5 वाला जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 वाला खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम 5 लिखते हैं क्योंकि ये 5 वाला जो है NCERT में भी दिया है, ठीक। इसको हम चेंज कर लेंगे, रूट 5 कर लेंगे यहाँ पर। चलो रूट 5 हो गया, 25 ना हो जाए 5 है। अब इसका भी सेम सॉल्यूशन करेंगे जैसे हम किए थे। यहाँ पर मान लेंगे कि माना, यहाँ पर लिखेंगे माना, आप लोग भी एक कॉपी सामने साथ साथ लगाते चलो, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। माना रूट 5 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या होगी तो हम इसको p बटे क्यू के रूप में लिख पाएंगे, तो क्या करेंगे, रूट 5 बराबर p बटे क्यू कर देंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर रूट 5 का हम वर्ग करेंगे और p बटे क्यू का वर्ग करेंगे, तो रूट 5 का वर्ग बराबर होगा p बटे क्यू, इस दोनों का वर्ग। तो रूट 5 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 आ जाएगा और बराबर p बटे क्यू का हम वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो है यहाँ पर 2 क्यू होगा क्योंकि क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर को इसको आप क्यू इंटू क्यू भी लिख सकते हैं। ये पेपर में आपको नहीं लिखना, मैं ऐसे समझाने के लिए इसको आपको लिख दिया, तो एक क्यू इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू क्यू, ठीक, बराबर p स्क्वायर और एक क्यू नीचे बचा तो यहाँ पर क्यू कर देंगे। अब देखो यह जो इस साइड वाला है यह आपका भिन्न बनेगा, ये क्या है, आपका भिन्न है, यहाँ पर हम लिख देंगे यह कैसा है, एक भिन्न, ठीक। और ये है पूर्णांक, ये क्या है, पूर्णांक है, ये पूर्णांक, ये भिन्न, तो ये बराबर नहीं होंगे। अतः इसको भी आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूट 5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, ऐसे करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा आता है, चलो ये वाला माइनस वाला ना, उसको देखते हैं, 2 माइनस ये वाला। अब देखो दोस्तों आपको सिद्ध करना है 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखो ये रूट पूरा नहीं रहेगा, तो देखते हैं 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम कैसे करेंगे। इसको करने के लिए इसको में भी सेम चीज़ें वही रूल अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा मैं आपको बताता हूँ। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे यहाँ पर माना कि माना 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक कैसी संख्या है, परिमेय, ठीक, एक परिमेय संख्या है। इसको हम एक परिमेय संख्या मान लेंगे। इसके बाद
अब जब परिमेय संख्या मान लें तो इसे हम p बटे क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस रूट 5 बराबर p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इतना तो कर ही हम सकते हैं। फिर अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो माइनस है माइनस रूट 5 है, इसको हम उधर लिए जाएंगे और इसको हम इधर लिए आएंगे। कैसे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, p बटे क्यू है तो ये प्लस में है तो ये प्लस को इधर ले आएंगे, माइनस लगेगा चिन्ह और p बटे क्यू ऐसे ही रहेगा बराबर। अब रूट 5 को उधर ले जाएंगे तो जो माइनस में रूट 5 है उधर जाएगा, प्लस में रूट 5 हो जाएगा, तो प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए हम ऐसे लिख देंगे और यह समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करेंगे, क्यू का हम एलसीएम ले लेंगे। क्यू का एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा क्यू और यहाँ पर बटे में 1 रहेगा। जब कुछ नहीं लिखा तो 1 ही है तो 1 से क्यू में जाएगा क्यू बार और 2 से क्यू में 2q माइनस से क्यू से क्यू में और यहाँ p 2q माइनस p बराबर रूट 5 हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 के अनुसार यदि p बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, समीकरण 1 के अनुसार क्या है, p बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस p बटे क्यू भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक। तो चलो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, ये जो लिखने वाली चीज़ें ये आप अच्छे से समझ लें, सब कुछ हो जाएगा। समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार यदि क्या हो जाएगा, यदि p बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, यदि p बटे क्यू एक परिमेय संख्या होगी, p बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, यदि p बटे क्यू एक परिमेय संख्या है तो देखो यदि p बटे क्यू एक परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो ये जो है अगर p बटे क्यू एक परिमेय संख्या है आपने लिखा था तो ये चीज़ जो है क्या बोलते हैं 2 माइनस p बटे क्यू या भी एक परिमेय संख्या होगी, तो 2 माइनस p बटे क्यू भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो जब ये परिमेय संख्या होगी अतः रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। रूट 5 होगा कहीं नहीं, जब देखो जब ये पूरी एक परिमेय संख्या बन गई तो ये चीज इसी के तो बराबर है रूट 5 की, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे तो रूट 5 एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है। अब देखो हम यहाँ पर जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि अभी आपको मैंने बताया कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको ये पता है अच्छे से, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा, जब रूट 5 एक अपरिमेय संख्या तो अतः 2 माइनस रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। हम यहाँ पर लिख देंगे अतः 2 माइनस रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, यह भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपको इसको कर देना है और देखना ये जितने क्वेश्चन हैं ऐसे ही पूरे आएंगे जैसे आपके बोर्ड परीक्षा में। यहाँ पर देखो जैसे अगर मान लो रूट 5 की जगह रूट 7 आ गया तो बस आपको भी संख्या से चेंज कर देनी है, बाकी सेम टू सेम ऐसे ही करना और 100% गारंटी के साथ है ये क्वेश्चन फंसेगा ही, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लो। और हाँ दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिए करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक ग्रुप दे दूंगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लेना जिसमें मैं नोट्स PDF वगैरह देता रहूँगा, क्योंकि जैसे टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन नहीं हो पाते तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।